Good morning students. Welcome to my YouTube channel Biology by मुकेश सर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और उद्विकास। ये वीडियो इस टॉपिक का 4th पार्ट है, जिसमें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझाया गया है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। और इसको समझने में जो फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको डिटेल में समझाया गया है। पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या होता है पॉलिनेशन, कितने टाइप का होता है, उसको बाकायदा चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे साथ। मोनोहाइब्रिड डेफिनेशन उस दिन बता दी थी ना हमने, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो भी करेक्टर दिए गए थे, तो एक बार में केवल एक ही करेक्टर का एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, ठीक। और एक करेक्टर के कितने ट्रेड्स, विपरीत कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं? 2, यानी कि 1 पेयर, ठीक है। तो अक्रॉस मेड बिटवीन ओनली 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, ठीक, फॉर द स्टडी ऑफ देयर इनहेरिटेंस। मतलब उनमें जो करेक्टर है, ठीक, वो अगली जनरेशन में किस रूप में जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस सब चीज़ों का अध्ययन जिस क्रॉस के द्वारा हम करते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने एक कैरेक्टर लिया है सेप ऑफ सीड का। तो इस सेप ऑफ सीड के 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन? एक होता है राउंड सीड और दूसरा आता है रिंकल्ड सीड। तो एक पी प्लांट ऐसा लिया गया जिसमें राउंड सीड आ रहे थे, दूसरा जिसमें रिंकल्ड सीड्स आ रहे थे। ये इनकी पेरेंटल जनरेशन हो गई। अब चूंकि पेरेंट्स हैं तो एक को हमने क्या माना है? मेल प्लांट, ठीक। तो इस मेल प्लांट को हम मानेंगे तो, लेकिन इस मेल बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो समझिए, जो फ्लावर है पी का, पी फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल बोथ reproductive organ are found, ठीक है ना। समझते रहिएगा, जो समझ में हो पूछ लेना। देखिए, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अगर किसी फ्लावर में दोनों पाए जाते हैं तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल द्विलिंगी उसको होते हैं। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एक होता है स्टैमेन, ठीक है ना। और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कार्पेल। क्या कहते हैं? कार्पेल। अब स्टैमेन्स जो होते हैं, इनको हम सब बहुत सारे स्टैमेन्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एंड्रोसियम। क्या बनाएंगे? एंड्रोसियम, ठीक है। और कार्पेल बनाते हैं डायोसियम, ठीक है ना। ये डायोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो ये एक चैप्टर है, इसके पहले वाला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर होती है पूरा डिटेल इस चैप्टर में इसमें समझाया गया है, ठीक। अब जो एंड्रोसियम होता है वो क्या है? ग्रुप ऑफ स्टामेन। स्टामेन्स कैसे होते हैं? एक उसमें फिलामेंट लेते हैं और ऊपर एक एंथर इस तरह से कनेक्ट होता है, इसको एंथर कहते हैं और इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक। और फिलामेंट और एंथर जिस स्थान से जुड़ा होता है उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहेंगे? कनेक्टिव। तो एक स्टामेन के 3 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन? एक तो ऊपर जो लोब्ड पार्ट होता है उसको एंकर कहते हैं, जहां से जुड़े रहते हैं उसको
कनेक्टिव या संयोजी बोला जाता है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर से बेस से जुड़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब ये होता है धागा या धागे जैसी स्ट्रक्चर। इन तीनों का एक नाम क्या है? स्टैमेन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या बनते हैं? एंथर में क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर डेवलप होते हैं एंथर में। ठीक, तो ये हो गया फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है? अब अगर हमें चाहिए इसको भी समझ लेते हैं। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें एंड्रोशियम है ना, ये तो कार्बन कहाँ लिखा था? एंड्रोशियम नहीं, इधर आओ, गायनोशियम में। ठीक है ना, गायनोशियम किससे मिलकर बना होता है? कार्पेल से। कई सारे कार्पेल्स होते हैं और वो ग्रुप में जब पाए जाते हैं तो उनको हम गायनोशियम नहीं, गायनोशियम बोलते हैं। फीमेल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है? कार्पेल इज द यूनिट ऑफ गायनोशियम, क्योंकि कई सारे कार्पेल हैं, जैसे हमने चौक के रूप में दिखाए, एक कार्पेल, फिर दूसरा कार्पेल, फिर तीसरा कार्पेल, कई सारे कार्पेल होते हैं, तो ग्रुप को क्या बोलेंगे? गायनोशियम। ऐसे ही एक स्टामेन, दूसरा स्टामेन, तीसरा स्टामेन, तो पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। समझ आया ना? तो ऐसे ही हम गायनोशियम तो ग्रुप ऑफ कार्पेल है, तो अगर पूछ लिया जाए कि गायनोशियम की यूनिट क्या होती है तो कार्पेल। ठीक है, एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? तो स्टामेन। ठीक है, तो स्टामेन के 3 पार्ट होते हैं, तो कार्पेल के भी तो 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक सबसे बेस वाला जो पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। क्या बोला जाता है? ओवरी। फिर इसके ऊपर एक लंबी ट्यूब होती है, इसको स्टाइल कहा जाता है। ठीक है ना, ये स्टाइल। फिर जो तीसरा पार्ट होता है, ये सब पता है कि नहीं पता है? पता है। थर्ड पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा। ये 3 हो गए। ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट हो गया। अच्छा, ओवरी कहाँ पाई जाती है? देखो, अगर इसको हम डायग्राम के रूप में देखें तो ऊपर हमने जो चौड़ा फ्लैट पार्ट बनाया है ये स्टिग्मा हो गया, ये लंबी ट्यूब जो है वो स्टाइल हो गई, और नीचे जो सॉलिड पार्ट है ये ओवरी हो गई। अब ये ओवरी जो है फ्लावर के किसी बेस पर रखी होगी, क्यों? जिस बेस पर रखी होती है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या बोला जाता है? थैलेमस। और ये वाला पार्ट ओवरी, ये वाला पार्ट स्टाइल, दिस वन इज स्टिग्मा, ये थैलेमस। ठीक है, और ये है फ्लावर की प्रिंट स्टार, जिसको हम पकड़ करके फ्लावर पकड़ते हैं, तो स्टार उसका नाम होता है पेडिसिल। क्या नाम होता है? पेडिसिल। ठीक है ना, पेडिसिल। पेडिसिल का मतलब होता है हिंदी में पुष्प प्रिंट। पुष्प प्रिंट। ठीक, पेटल्स वगैरह कहाँ से लगे रहेंगे? ये फ्लावर, इसी में ये पेटल्स लगे रहेंगे। समझ आया? फिर इसी में मेल प्लांट पार्ट भी लगे रहते हैं, ये हमने लगा दिया फिलामेंट, और ये हो गया एंथर। ठीक, तो जब सारी चीजें फ्लावर में पाई जाती हैं तो ऐसे फ्लावर को नाम देते हैं, दोनों चीजें हो गई ना, मेल भी हो गया और फीमेल पार्ट भी हो गया। तो ऐसे फ्लावर को, जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कौन सा फ्लावर हो गया? कंप्लीट फ्लावर। समझ आया? पूर्ण पुष्प। ठीक, अब ये कंप्लीट फ्लावर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही जिस फ्लावर में इन दोनों में से या तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट हो उसको क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट उसको नहीं कहेंगे। एक भी पार्ट फ्लावर में से अगर गायब है, एक फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। एक तो यहाँ से वो है ग्रीन ग्रीन लगी रहती है, क्या बोलते हैं? सेपल, और सब मिलकर के क्या बनाती है? कैलिक्स। जो ग्रीन वाला पोर्शन नीचे होगा, जैसे टमाटर देखा होगा ना, टोमेटो, तो जो मार्केट से टोमेटो लेके आते हैं तो उस पर ग्रीन ग्रीन पत्तियां टोमेटो के ऊपर लगी रहती है ना, वो क्या है? सेपल। और 5 है, अगर 4 है, 3 है, सब एक साथ तो कैलिक्स। वो कैलिक्स हो गया। दूसरा पार्ट होता है ये कलर्ड पंखुड़ियां फ्लावर की, इनको हम बोलते हैं कोरोला, और एक को बोलते हैं पेटल। 2 पार्ट हो गए। तीसरा हो गया एंड्रोशियम और 4th हो गया
गाइनोसियम। तो इन 4 में से अगर एक भी चीज एब्सेंट है फ्लावर में तो उसको बोल देंगे हम इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। समझ गए ना? ठीक, तो मेल अगर केवल है तब भी इनकम्प्लीट, केवल फीमेल पार्ट है तब भी इनकम्प्लीट। लेकिन अगर इनकम्प्लीट फ्लावर है तो उसके 2 टाइप हो जाएंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर के कितने टाइप होंगे? 2। ठीक है, अगर मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि एंड्रोसियम अगर प्रेजेंट रहता है तो मेल फ्लावर। अगर गाइनोसियम ही केवल पाया जाता है तो फीमेल फ्लावर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बनाना था यहाँ पर, अब इसको हटाते हैं। ये तो एक्स्ट्रा चीज थी आप जो पता नहीं हमें था, जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है ना, इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो इसको हमने बनाना है, क्या बनाना है? इसको बनाना है मेल। तो क्या इसमें से रिमूव करेंगे? गाइनोसियम, गाइनोसियम वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। इस वाले प्लांट को हमें फीमेल की तरह यूज करना है, तो इसमें से हम एंड्रोसियम वाला पोर्शन कट कर देंगे। ठीक, मेल फीमेल बन गए। अब क्या होगा, इस अगर ये मेल प्लांट है तो इसमें ये क्या डेवलप हुए हैं? पॉलन ग्रेन, ये परागकण बने। ठीक, अगर ये फीमेल पार्ट है तो इसमें क्या बनेगी? एग सेल। क्या बनेगी? एग सेल। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? गैमेट्स हैं। यानी कि गैमेट्स 2 टाइप के, मेल में पाए जाने वाले गैमेट्स को पॉलन ग्रेन बोलते हैं प्लांट्स में, और इसको क्या बोलेंगे फीमेल में? एग सेल। ऐसे ही अगर एनिमल है तो उसके मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म या स्पर्म सेल, और उसको तो ओव्यूम बोलेंगे या एग बोलेंगे या ओवा बोलेंगे, कुछ भी। ठीक है, वहां पर वर्ड एग से रिलेटेड रहेगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? दोनों में अपने अपने गैमेट्स डेवलप हो चुके हैं। अब जरूरत किस बात की है? पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन पढ़े ना? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जल्दी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन, इसको हम बाद में आएंगे, पहले से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, हम आप समझिए। पॉलिनेशन क्या है? हम लिखे दे रहे थोड़ा सा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम एंथर। किसके? फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर, एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट। ये क्लियर हुआ? या तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लेकिन एक चीज और है, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज क्यों लिखा है हमने? अब देखिए डायग्राम के रूप में समझिए। हमने 2 प्लांट लिए, ठीक है ना? ये लीफ हो गई और ये भी इसकी लीफ हो गई। यहाँ से हमने कैसे फ्लावर निकाले हैं? एक्सियल फ्लावर। ये एक्सियल फ्लावर है ना? इधर से भी लीफ बनाते हैं, और ये भी हो गया एक्सियल फ्लावर, ये भी एक्सियल फ्लावर हुआ। क्लियर हुआ? बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाएंगे। यहाँ से हमने, ये तो ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टाइल, और ये हमने बना दिया स्टिग्मा। क्लियर हुआ? बाइसेक्सुअल दिखाने के लिए यहीं से हम क्या निकाले? एंथर। ऐसे ही इसमें भी दिखा देंगे, ये स्टिग्मा हो गया और ये एंथर। ठीक है, दूसरा फ्लावर एक और ले लेते हैं। एक और फ्लावर लिया, स्टिग्मा, एंथर, एंथर। ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आएंगे। कहाँ जाएंगे? टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट भी वही है, फ्लावर भी वही है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है? यहीं से निकलेंगे और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये कंडीशन हो सकती है। क्लियर हुआ इतना?
दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ से एंथर निकले और दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर इनका क्या हो जाए, ट्रांसफर। लेकिन प्लांट कैसे होने चाहिए, एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। यानी कि अगर ये किसके, वीट के प्लांट हैं, तो ये नहीं कि एक वीट का हो एक राइस का, तब नहीं, दोनों ही प्लांट एक ही स्पीसीज के, एक ही जाति के होने चाहिए। समझ गए ना। तो जब एक ही प्लांट के फ्लावर पर उनका ट्रांसफर होता है, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे डिफरेंट फ्लावर हो, तो उसको हम कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सो बराबर, और ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये चीज समझ हो गई। पॉलिनेशन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसी को चेंज कर देंगे, है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर टू द फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर या अदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो अब हमने आपको ये इसलिए दिखाया है। आप बताइए इस क्रॉस में जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, दोनों पहुंच गए स्टिग्मा पर, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो इसका फर्टिलाइजेशन इससे हो जाएगा ना, तो गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे आर और आर। ठीक है, तो ये जो आपका जनरेशन आएगी ये कौन सी होगी, कैसी होगी, F1 जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के प्लांट्स आएंगे। ठीक, अब इसमें देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड सीड के लिए है। स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड सीड के लिए है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जान चुके हैं जो कैपिटल आर है, राउंड वाला जो शेप रहता है, ट्रेट है, ये डोमिनेंट होता है। तो इसके रहते हुए भी जो शेप रहेगी सीड की वो कैसे रहेगी, कैसे रहेगी, राउंड रहेगी। बात समझ आई, राउंड शेप के सीड रहेंगे। लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि दूसरी चीज भी तो है, हमने आपको कल बताया था होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो ये होमोजाइगस जीनोटाइप है या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। बोथ जीन्स आर नॉन आइडेंटिकल, समझ गया ना। तो नॉन आइडेंटिकल जीन्स होने की वजह से ये पौधा प्योर ब्रीड का नहीं रहेगा बल्कि हाइब्रिड रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स रहेंगे, प्लांट्स विद कैसे, कितने प्लांट्स, ऑल प्लांट्स विद हाइब्रिड एंड राउंड सीडेड, ये हो गया इसका रिजल्ट F1 जनरेशन का। इतना क्लियर हुआ। एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी प्लांट का हम क्रॉस करा लें, अगर वो उसकी F1 जनरेशन है तो उसमें हमेशा ये चीज याद रखना, राउंड सीड हाइब्रिड रहेंगे और डोमिनेंट रहेंगे, हाइब्रिड रहेंगे और डोमिनेंट वाला फीचर आएगा, हाइब्रिड और डोमिनेंट। यानी कि F1 जनरेशन में जो भी क्रॉस करवाएंगे वो हमेशा या तो ये वाला रहेगा, ठीक है, या तो कैपिटल डी स्मॉल डी रहेगा, या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आएगा, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। ये जीनोटाइप रहेगा किसका, F1 जनरेशन का। फर्स्ट पीढ़ी में जो है यही सही करेक्ट आते हैं जीनोटाइप। F1 जनरेशन हाइब्रिड, F1 जनरेशन हमेशा हाइब्रिड रहती है, ये उसका कंक्लूजन है, समझ लीजिए पूरे एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज डोमिनेंस, ठीक है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो क्या बताएंगे, डोमिनेंस क्या है, प्रभाविता क्या होती है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसकी F1 जनरेशन में, ठीक है, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, वो
डोमिनेंट कैरेक्टर बोला जाता है, और जो कैरेक्टर छिप जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। समझ आया? तो यहाँ पर क्या हो गया? राउंड कैरेक्टर जो है सीड का, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो छिप गया, जो नहीं दिख रहा है, यानी कि रिंकल्ड वाले बीज नहीं आए मटर के पौधे में, तो ये कैसा हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज क्या रहेगा? 100%। आल का मतलब क्या है? 100%। अब क्या हुआ? मेंडल ने क्या किया? इस फर्स्ट जनरेशन से जो पौधे मिले, सीड मिले, ये सीड मिलेंगे ना, इनको बो दिया, फिर से इनको शो किया, बुआई कर दी। क्लियर है? ये बड़े हो गए, इनसे प्लांट बन गए। समझिएगा, फिर से समझना है। इन F1 जनरेशन से मिले प्लांट्स, मिले सीड्स की बुआई करके इनको पौधे बना लिया गया। ठीक है, तो अब ये जो पौधे बनेंगे तो क्या होंगे? ये यहाँ लिखेंगे प्लांट्स विद हाइब्रिड राउंडेड राउंड सीड, हाइब्रिड राउंड सीड्स। ठीक है ना, ये हुआ एक ये, और सेम ये भी रहेगा। अच्छा, इसके जो जीनोटाइप है, दो बनाएंगे ना प्लांट्स, तो दो के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो एक प्लांट हमने जीनोटाइप क्या लिया? ये, और एक प्लांट ले लिया ये, दो प्लांट्स हो गए इस कैरेक्टर वाले। ये इनकी कौन सी जनरेशन हो गई? P1 प्लांट्स, है ना। अगर यहाँ हमने P लिखा था तो ये P1 लिख देंगे, दूसरी पीढ़ी के पिताजी वाली जनरेशन हो गई। ठीक, ये अब क्या होगा बेटा? इनमें क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे ना। तो इसमें गैमेट्स अलग अलग टाइप के, कैसे गैमेट्स हैं? हेटेरोजाइगस है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पर होमोजाइगस थे, इसलिए हमने इनको एक बार लिख दिया है, बाकी छिपे हुए हैं। जैसे इसको एक बार लिखा है, दूसरा भी तो यही आएगा, दूसरा भी तो यही आएगा, क्रॉस करेंगे तो बनेगा तो यही एक जैसा बनेगा, इसलिए हमने उसको बड़ा नहीं किया। समझ आया ना? लेकिन इसमें हमें सारा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या हो गए इनके? बोलो, गैमेट्स। ये उधर जगह नहीं है, इसलिए हमने आप इधर राइट साइड में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? क्रॉस कराइए, ये वाला क्रॉस कर लेते, कंफ्यूज तो नहीं होते। क्या करेंगे? एक को मेल मानेंगे, एक को फीमेल मानेंगे, जिसमें मेल होंगे पोलन ग्रेन बनेंगे, जिसमें फीमेल होंगे एक्सेल बनेगी। हम डायरेक्टली पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। अब बताइए यहाँ पर पॉलिनेशन कैसा होगा? क्रॉस। सेम कैरेक्टर वाले प्लांट हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर लिखना जरूरी है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? पहुंच गए, क्रॉस हुआ। इसके पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचे? इसके पास क्या आया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। अगर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? इसके पास क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक, अब इस वाले पॉलन ग्रेन्स का क्रॉस किससे कराएंगे? तो क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। नहीं यहाँ पहुंचा तो इस वाले का कौन पहुंचेगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक, अब देखिए ये इसकी कौन सी जनरेशन आएगी? बच्चों की कौन सी जनरेशन है ये? अब F1 क्यों है? F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी हो गई। ठीक है ना? समझ आया? ये F2 जनरेशन हो गई। अब F2 जनरेशन का फिनोटाइप बताइए आप। फिनोटाइप समझ रहे हैं? और जीनोटाइप बताइए। फिनोटाइपिक रेशियो बताइए और जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। बोलो। सर 1:2। नहीं, पहले तो फिनोटाइप बताइए। फिनोटाइप समझ रहे हैं? जिसे हम देख सकते कैसे दिखेंगे? कौन कैरेक्टर इसमें दिखेंगे? अगर ये 100 प्लांट्स हैं, अगर 100 सीड्स बोए गए, ठीक है ना, तो कितना है? कैपिटल आर कितने हैं? एक है, कितना हो गया? 25। इसमें से 25 प्लांट जो होंगे वो कैसे कैरेक्टर वाले हैं? राउंड सीड देने वाले। कैसे देंगे? राउंड सीड्स देंगे। ठीक है, ये 25 और ये 25
कितना हो गया 50 प्लांट्स ऐसे होंगे जो सीड तो राउंड देंगे पर हाइब्रिड लेकिन कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। और ये कैसे हैं, ये तो प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, वंस अगेन होमोजाइगस बट रिसेसिव। कैसे होंगे, कैसे होंगे 25 रिंकल्ड सीड्स देंगे। कैसे देंगे, रिंकल्ड सीड्स देंगे। और कैसे हैं, प्योर ब्रीड के हैं, यानी कि शुद्ध किस्म के हैं। ये समझ आया। आप देखिए रेशियो बताइए, जो फिनोटाइपिक रेशियो है यही राउंड सीड वाला है, ये भी राउंड सीड वाला है, तो कितना हो गया 75 3 हुआ। 3:2. हाँ 3:1 रिंकल्ड सीड्स कितना है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया 3:1। अगर हम इनके जीन्स की बात करें तो प्योर जीन्स कितने हैं 1, ठीक है। फिर डोमिनेंट है, पौधे तो मटर के सीड तो राउंड आ रहे हैं बट हाइब्रिड है, उनकी नंबर कितनी है 2 है और ये तो है ही है 2 1। क्लियर हुआ। तो ये हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। F2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा। तो क्या लिखेंगे 3:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो एंड 1:2:1 इज जीनोटाइपिक रेशियो। ये पहचान लेनी कैसे निकाला गया है, समझ आ गया ना इतना। ये इसकी F2 जनरेशन हो गई। आगे बढ़े।